जय माता दी। स्वागत है आप सबका कथा श्रृंखला में। भगवान कृष्ण ने प्राग्ञ ज्योतिषपुरी के राजा नरकासुर का वध किया। नरकासुर ने 16,000 स्त्रियों को बंदी बनाया था और उसके मरने के बाद वे सभी स्वतंत्र हो गईं। श्री कृष्ण ने फिर उन सभी के साथ विवाह किया। अब ये तो हम सबको पता है, पर ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे भगवान रामचंद्र जी का हाथ है, ये किसी को नहीं पता। यानी द्वापर युग की इस घटना का त्रेता युग से सीधा सीधा संबंध है। आज आपको सुनाऊंगी वही कहानी। बात शुरू होती है त्रेता युग से। आनंद रामायण के अनुसार राम राज्य स्थापित होने के बाद एक दिन जब भगवान श्री राम अपने महल में बैठे थे तो उनसे मिलने के लिए महर्षि वेद व्यास आए। महर्षि वेद व्यास से बहुत सारी चर्चाएं हो रही थीं और इन्हीं चर्चाओं में महर्षि वेद व्यास ने रामचंद्र जी से दूसरे विवाह के बारे में बात करी। और तब बातों बातों में रामचंद्र जी ने उन्हें बताया कि मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर लिया है, इसलिए सीता को छोड़कर मेरे लिए संसार की सभी स्त्रियां माता कौशल्या के समान हैं। महर्षि वेद व्यास ने जैसे ही यह सुना वो थोड़े चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु राम, आपने ये व्रत ले तो लिया है, परंतु आपके इस व्रत का खामियाजा कृष्ण को भोगना पड़ेगा, जो कि आपका अगला जन्म होगा। रामचंद्र जी ने कहा, वो कैसे? तब उन्होंने कहा कि ये तो आपको आने वाला समय बताएगा, परंतु आने वाले समय के लिए आपको एक उपाय बताता हूँ, वो आप अवश्य कर लीजिए। तब रामचंद्र जी ने कहा, कौन सा उपाय महर्षि? तब महर्षि ने कहा कि आप सीता जी के वजन के बराबर सोने की 16 मूर्तियां बनवाइए और उन मूर्तियों को सरयू नदी के तट पर ब्राह्मणों को दान दे दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने महर्षि के कहे अनुसार ऐसा ही किया। कहते हैं कि मूर्तियां लेते समय ब्राह्मणों ने श्री राम को वरदान दिया कि इस दान का आपको 1000 गुना फल मिलेगा और इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्मों में भी मिलता रहेगा। रामचंद्र जी ने सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया और महल वापस आ गए। समय बीतता गया और कुछ ही दिनों में महर्षि वेदव्यास की कही हुई सारी बातें रामचंद्र जी भूल गए। अब कुछ समय बाद श्री रामचंद्र जी अपनी सेना के साथ शिकार पर गए। बहुत घने जंगलों में जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक बड़ी सी गुफा दिखाई दे रही है और उस पर एक विशालकाय पत्थर रखा हुआ है, जिसे हटाना किसी के बस में नहीं था। लेकिन श्री रामचंद्र जी तो श्री रामचंद्र जी, उन्होंने थोड़े से ही प्रयास से उस पत्थर को हटा दिया। पत्थर हटाते ही उस गुफा में 4 स्त्रियां तपस्या करते हुए दिखाई दी। श्री रामचंद्र जी की सेना ने जब इन स्त्रियों को तपस्या करते हुए देखा तो उनकी हालत देखकर वो सभी बुरी तरह डर गए, क्योंकि उन स्त्रियों के शरीर का पूरा मांस गल चुका था, केवल हड्डियां शेष बची हुई थी। श्री रामचंद्र जी को उन पर बड़ी दया आई और उन्होंने सबके पास जाकर उन्हें स्पर्श किया। जैसे ही श्री राम ने उन स्त्रियों को स्पर्श किया, वे पहले की तरह सुंदर बन गईं। सबको ये देखते ही बड़ी हैरानी हुई। वहीं रामचंद्र जी ने अब उनसे प्यार से पूछा कि आप सभी कौन हैं और इस गुफा के अंदर क्या कर रही हैं? तब उन्होंने बताया कि दुदुम्भी नाम का एक दैत्य था, जिसने हमें और अन्य 16,000 स्त्रियों को इस गुफा में बंदी बनाकर रखा हुआ था। वह राक्षस 1,00,000 स्त्रियों से विवाह करना चाहता था और यही वजह है कि उसने हम सभी को यहाँ कैद कर कर रखा हुआ है। श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही दुदुम्भी का नाम सुना, उन्हें सब याद आ गया और तब उन्होंने उन स्त्रियों को बताया कि दुदुम्भी को तो बलि ने मार गिराया है। जैसे ही उन स्त्रियों ने यह सुना, वे सभी बहुत प्रसन्न हो गईं। वहीं तपस्वी स्त्रियों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वे बोली कि आखिर हमारी मेहनत रंग लाई, हमारी तपस्या रंग लाई और उस राक्षस का अंत तो अंत हुआ ही, प्रभु के दर्शन भी हमें हो गए। तब श्री रामचंद्र जी उनकी श्रद्धा पर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप लोग मांगिए, आपको हमसे क्या चाहिए है, जो वरदान मांगेंगे आपको अवश्य मिलेगा। जैसे ही रामचंद्र जी ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, चारों स्त्रियां एक साथ बोल पड़ी कि आप हमारे साथ गंधर्व विवाह कर लीजिए, बस यही हमारी मनोकामना है। उनकी मनोकामना सुनकर श्री रामचंद्र जी बहुत परेशान हो गए। बोले, क्षमा कीजिएगा बहनों, परंतु इस जन्म में तो मैं एक पत्नी का व्रत लिए हूँ और इस जन्म में मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकता, केवल सीता ही मेरी पत्नी है। जैसे ही उन स्त्रियों ने राम जी की बात सुनी, उन्हें बड़ा दुख हुआ।
वे बोली कि आपने तो हमें वचन दे दिया था कि हमारा वरदान हमें अवश्य मिलेगा, फिर ये क्या? तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि इस जन्म में तो मैं वचनबद्ध हूँ, परंतु अगले जन्म में मैं आपको ये वरदान अवश्य दूंगा। तब स्त्रियों ने पूछा, वो कैसे? तब श्री राम ने बताया कि मेरे कृष्ण जन्म में मैं तुम लोगों से अवश्य विवाह करूंगा। तब तुम चारों मित्रविंदा, नागनजति, मुद्रा व लक्ष्मणा के नाम से मेरी पत्नी बनोगी। ये सुनकर अन्य 16,000 स्त्रियों ने भी विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब रामचंद्र जी ने कहा कि द्वापर युग में भी दुदुम्बी वापस जन्म लेगा। तब उसका नाम होगा नरकासुर, और उस जन्म में भी वह तुम सभी को कैद कर लेगा। और तब मेरा श्री कृष्ण अवतार यानी मैं श्री कृष्ण उस जन्म में भी उनका वध करूंगा, और उस जन्म में मैं तुम सभी से अवश्य विवाह करूंगा। रामचंद्र जी के इस वचन को सुनकर सभी स्त्रियां प्रसन्न हो गईं और अपने अगले जन्म की प्रतीक्षा करने लगीं। और इस तरह द्वापर युग में उन सभी स्त्रियों ने पुनः जन्म लिया। पुनः उन्हें नरकासुर ने कैद किया, और तब श्री कृष्ण जी ने उन सभी की जान बचाई और उन सभी से विवाह भी किया। यही कारण है श्री कृष्ण जी की 16,000 पटरानियां थीं। यानी श्री रामचंद्र जी के हिस्से की भी पत्नियों को कृष्ण जी ने ही धारण किया था। तो अब कोई भी अगर आपको कहे कि कृष्ण की 16,000 पटरानियां थीं, तो आपको ये कहानी अवश्य पता होनी चाहिए। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप सबसे आग्रह है कि मेरे बनाए गए वीडियोस अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूरी जानकारी होती है जो उन्हें भी हेल्प करेगी। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।